हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 स्टार्ट की थी और वो हमने उसी वीडियो में ख़त्म भी कर दी। सारे क्वेश्चंस हमने नहीं किया, हमने जो कंसेप्ट था वो अच्छे से समझाया और जो मेन क्वेश्चंस थे वो किए। इस वीडियो में भी सेम होगा, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो कंसेप्ट है उसको समझाएंगे और उसी के बेसिस पे फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं उनमें सेम कंसेप्ट लगने वाला है। तो विल do the same thing here also. Now पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं। ओके, थर्ड पार्ट में दिखाने वाला हूँ इस वाले क्वेश्चन में से, जो कि है 3825। ओके, नाउ यानी 3825 को आपको एज प्राइम फैक्टर्स लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे करते थे, दिखाया आपको कि प्राइम फैक्टर्स निकाल दे कैसे हैं, सेम प्रोसीजर करना है इधर भी। 3825 आप लिखोगे। ओके, then you will start just finding the HCF, जैसा प्रोसेस है। नियरेस्ट नंबर जो है इसका, जो जिससे ये डिविजिबल होगा उससे आप डिवाइड करोगे, एंड then you will continue it unless it's not divisible further. Then जो आपको नियरेस्ट नंबर दिख रहा है यहाँ पे, it is 3. okay, the nearest number is 3 and you will divide it by 3. okay, you will divide it by 3, वो आप लिखोगे इधर पे 3825 को जब आप लिखोगे, क्योंकि इसको आपको प्रॉपर फिर फॉर्मेट में भी लिखना है, दैट्स वाई। ओके, 3825, या पहले इसी को फिनिश करते हैं। 3825 को हमने 3 से डिवाइड किया, देन द जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 1275। ओके, अब 1275 को फिर से करना है डिवाइड। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, अगेन इट्स डिविजिबल बाई 3, तो फिर बचेगा 425। अगेन 425 इज डिविजिबल बाई 3, 425 is divisible by 3. No, 425 is not divisible by 3, क्योंकि यहाँ पे चेक करना होगा हमें डिविजिबल है या नहीं है। 425 is not divisible by 3, तो फिर किससे होगा? एट द एंड जो है वो 5 दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली 5 से ही डिविजिबल होगा ही होगा। ओके, देन डिवाइड बाय 5 एंड इट विल बी 85। ओके, देन मूविंग ऑन, 85 को फिर से डिवाइड करोगे किससे? 5 से। ओके, सॉरी, 85 को आप जब फिर से डिवाइड करोगे 5 से, तो दैट विल बी 17 नॉट 13, दैट विल बी 17। और 17 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यू विल बी दैट इज 17 ओनली। ऐसे आप कर सकते हो, या यू कैन राइट इट एट 17। नाउ फिर क्या करना है हमें? देन वी हैव टू राइट कि जो हमें फैक्टर्स निकले वो यहाँ पे लिखने हैं। सिंपल, हमें क्या क्या निकला? 3 इंटू 3, और क्या निकला? एंड 5 निकला, एंड 5 निकला, फिर एक और 5 निकला, एंड फिर 17 निकला। ओके, नाउ वी कैन राइट इट इन अनदर वे, दैट इज कि 3 कितनी बार निकला? 2 बार, दैट इज 3 स्क्वायर। एंड 5 कितनी बार निकला? 5 स्क्वायर। एंड 17 कितनी बार निकला? एक बार, तो दैट विल बी 17। ये क्या निकला? प्राइम फैक्टर्स निकले इसके। ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सेम करना है बाकी क्वेश्चंस में भी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, उसमें हमें जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इंटीजर्स का, एंड फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई हमें ये प्रॉपर्टी करनी है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम
निकाला होगा। दिस इज द रिलेशनशिप। ओके, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करना है। इसमें भी मैं एक ही पार्ट दिखाऊंगा, बाकी में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आई विल गो विद पार्ट 2, 510 and 90 and 92। These are the two integers that are given and इनका हमें पहले तो LCM HCF निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ओके, वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई हम ऐसे करेंगे कि हम जो पूरे हमें नंबर्स हैं और जो LCM HCF हमें मिला उसको हम रिलेशनशिप में फिट करेंगे एंड वी विल वेरीफाई दैट द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे हमें करना है। पहले LCM और HCF निकालना है, तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। ओके, पहले वी विल फाइंड LCM एंड HCF निकालते हैं। लास्ट जैसे हमने इस पार्ट में किया वैसे ही इस पार्ट में भी करना है। 510, ओके, 510 ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल है, तो 255 के देन 255 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3 आई थिंक। हाँ, इट इज डिविजिबल बाय 3, दैट विल बी 285। ओके, अगेन फिर 85 5 से डिविजिबल है, इट विल बी 17 एंड 17 इज 1। ओके, तो 510 का हमें क्या मिला? जो फैक्टर्स मिले दैट आर 2 3, 2 into 3 into 5 into 17। ओके, 92 के निकालते हैं। 92 के जब हम निकालेंगे अगेन 2 से होगा, 2 times 41 एंड जो 41 है इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनीथिंग आई थिंक। नो, 92 will be 46, small mistake, 46। ओके, अगेन 46 को डिवाइड होगा 2 से, तो 223 एंड देन जो 23 है इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड विद एनी नंबर। ओके, तो ये जो हमारा 92 के भी फैक्टर्स निकले, क्या क्या, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें LCM और HCF निकालना है। नाउ LCM कैसे निकालेंगे? पहले HCF देखते हैं। HCF इज सिंपल, HCF इज बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व्हाट इज इट? 2। ओके, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक ही बार है। ओके, अगर 2 बार होता तो हम 2 बार लेते, इट इज 1 टाइम्स, तो हम सिर्फ 1 टाइम ही ले रहे हैं। यानी कि पेयर मिला हमें, उस पेयर में से एक लिखना है, तो दैट इज 2। हमें क्या मिला? एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ LCM कैसे लेंगे? सिंपल, मल्टीप्लाई एवरीथिंग। ओके, बेसिक जो क्रक्स है LCM का दैट इज टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग, जितने भी हमें फैक्टर्स निकले। मगर जो पेयर होंगे वो हम एक ही बार लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 और 2 2 बार आ रहा है बट हम ये लिखेंगे एक ही बार। फिर यहाँ पे जो ये वाला 2 है इट हैज़ टू बी रिटन। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जो कॉमन है वो एक बार आएगा, बाकी सब आएंगे, ठीक है ना, दोनों नंबर्स के। लिखते हैं, पहले तो 2 आएगा जो कॉमन है, देन पहले 510 वाले की लिखते हैं हम, फिर क्या है इसमें 3 है, फिर 5 है एंड फिर 17 है। ओके, देन ये 2 तो आ गया, देन जो बाकी के नंबर्स हैं वो लिखेंगे। देन वी जस्ट मल्टीप्लाई एवरीथिंग, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2 3 4 6 0। तो इट इज LCM। ओके, फर्स्ट पार्ट डन। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरिफिकेशन, ओके, किसकी? कि LCM into HCF is equal to product of two numbers, product of two numbers। okay,
सिंपल जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो इस रिलेशनशिप में डालने हैं। क्या मिला? एलसीएम हमें 2 3 4 6 0 मिला। एचसीएफ क्या मिला? 2 मिला। और दो नंबर्स क्या है? 510, उनका प्रोडक्ट लेना है। ओके, 510 इंटू 92। जब आप मल्टीपल करोगे दोनों को तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 46920। यहाँ से भी हमें मिलेगा। तो दोनों नंबर सेम आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स की रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है, तो हमने वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाइड। Okay, now moving on, we have to find the LCM and HCF of the integers by applying prime factorization method. Okay, question number 3, it is easy, तो मुझे नहीं लगता ये दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने यहाँ पे दो नंबर्स में किया ना। पहले फैक्टर्स निकाले, फिर HCF निकाला, फिर LCM निकाला। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है, तो दैट विल बी नॉट difficult. Now क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी इजी है बट विल डू दैट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि हमें HCF ऑफ दो नंबर्स का HCF देकर है और उनका फिर LCM हमें ढूंढना है। दो नंबर्स कौन से हैं? 306 और 657। ओके, इनका हमें HCF देकर है एंड वी हैव टू फाइंड LCM, दैट इज LCM अननोन है। विद द हेल्प ऑफ रिलेशन विल डू दिस। हमारे पास रिलेशनशिप क्या है? हमारे पास रिलेशनशिप है दैट HCF into LCM equals to product of two numbers. Okay, product of two numbers. Okay, यहाँ पे हमें जो LCM है ये क्या देकर है? HCF जो है दो नंबर्स का, दैट इज 9। तो सिंपल विल सॉल्व इट फॉर किसके लिए? LCM के लिए। क्या देकर है हमें? HCF हमें 9 है टाइम्स LCM, और दो नंबर्स कौन से हैं? 306, क्योंकि देकर ही है ना ऑलरेडी, 657। ओके, आराम से सॉल्व करेंगे जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। LCM विल बी इक्वल टू, दैट विल बी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2233A। ओके, तो दिस विल बी योर LCM, necessary answer. Now the question number 5 is, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देकर है कि 6n एक नंबर हमें देकर है एंड वी हैव टू फाइंड एंड वी हैव टू सी कि ये क्या ज़ीरो के साथ एंड करता है या नहीं। दैट इज़ कि हमें 6n देकर है फॉर नेचुरल नंबर n, फॉर नेचुरल नंबर n। ओके, एंड वी हैव टू सी क्या ये ज़ीरो डिजिट के साथ एंड करेगा। दैट इज़ कि अगर हम 6 फॉर एग्जांपल 6 क्या लेंगे, 6 लेट्स टेक 10, 6 रेज पावर 10 लेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या ये पहले तो नंबर्स आएंगे कुछ, मगर जो एंडिंग होगी क्या वो ज़ीरो होगी या नहीं। ओके, जो लास्ट का डिजिट होगा वो हमें देखना है। इजी क्वेश्चन है एंड वी विल डू इट। ओके, इसमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। ओके, लेट्स टेक, वी नो दैट कि अगर कोई भी नंबर ज़ीरो के साथ एंड करता है तो दैट मीन्स कि दैट इज़ डिविजिबल बाय 10। ओके, और इन अदर वर्ड्स दैट इज़ डिविजिबल बाय 2 या 5 हम कह सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर लेंगे 100 स्मॉल नंबर, वी नो इट इज डिविजिबल बाय 10. ओके, वी नो इट इज डिविजिबल बाय 10 क्योंकि क्यों, बिकॉज इट्स एंडिंग विद 0, ठीक है ना। एंड डिविजिबल बाय 10 का मतलब है इट इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो एंड इट इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, बिकॉज ये फैक्टर्स है 10 के, ठीक है ना। तो अगर एक डिजिट एक बड़े डिजिट को डिवाइड करता है तो दैट मीन्स वो छोटे डिजिट के जो फैक्टर्स होंगे वो भी उस बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। ये मेन कंसेप्ट है इस चीज़ का। तो यही हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, यही आर्गुमेंटेशन। देखिए, वी नो any number ending with 0 is divisible by 10, is divisible by 10. same thing. Okay, इसका मतलब it implies it is also divisible by किससे, इसके फैक्टर्स क्या है 10 के, 2 and 5. It is also divisible by 2 and 5. Okay, because जो 10 है वो बराबर है 2 times 5 के। ओके, ये हम इसमें रीजनिंग दे रहे हैं ना। अब सेम चीज़ हम इस 6n के साथ करेंगे। ओके, नाउ 6n हम कैसे लिख सकते हैं, 6n हम लिख सकते हैं एज 6 के क्या फैक्टर्स है, 2 into 3 एंड n विल बी एज इट इज, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जो इसके फैक्टर्स हमें निकले हैं ना, वो जो इसके फैक्टर्स हमें निकले हैं वो 5 को डिवाइड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब 6n भी क्या है, 5 को डिवाइड नहीं करेगा। तो दैट इज, अगर ये हमें सी अगेन, अगर ये हमें इस फॉर्म में निकलता 2 into 5 की फॉर्म में, तो इसका मतलब था कि 6n विल एंड विद 0। क्योंकि ये हमें 2 into 3 की फॉर्म में मिला है, तो इसका मतलब है जो 6n नंबर होगा वो 0 के साथ एंड नहीं करेगा। वाई, बिकॉज वो डिविजिबल नहीं होगा विद 10। ओके, सेम थिंग यहाँ पे लिखनी है। हेंस for any value of n, 6n is not divisible by 5 की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 ही हमें मिसिंग था। ओके ना, therefore 6n cannot end with 0। सेम, बस इतना ही करना था इसमें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and other number are composite numbers। okay, question number 6 is explain why 7 times 11 times 13 plus 13 and 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5 are composite. What are composite numbers? Those numbers which have multiple factors in simple terms। okay, देखते हैं, अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकले तो इट मीन्स इट्स कंपोजिट। दैट्स इट, सॉल्यूशन। हम जो 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 है इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व क्या करेंगे, इसको थोड़ी एक फॉर्म में लिखते हैं। ओके,
7 times 11 times 13 plus 13. Okay, we can write it as 7, not 7, we can take 13 common actually. 13 times 7 into 11. 13 times 7 into 11 plus 1 plus 1. Okay, that's good. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 13 times 7 सॉल्व करना है, that's it. It will be 77 plus 1 and it will be 13 times 88 78. Okay, and we can write it as 13 times 13 times 6. Okay, इसके फैक्टर्स मैंने निकाले, तो आप देख सकते हो फैक्टर्स कितने आए, मोर देन 2, मोर देन 2, तो ये क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट। सेम प्रोसेस पहले वाले नंबर भी करनी है, उसमें आपको क्या मिलेगा, सेम चीज़ मिलेगी, उसमें प्राइम आपको नहीं, प्राइम फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो दैट मीन्स वो भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो यू विल डू दैट योरसेल्फ। ओके, आई थिंक दैट्स इट। जो क्वेश्चन नंबर 7 है दैट्स आल्सो इजी, यू कैन डू दैट आल्सो। अगर वो नहीं हो पाया तो देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी करेंगे। दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर, टेक केयर।